आप इस चार्ट को देखिए, ये 25 सितंबर का चार्ट है। यहाँ पर देखिए तो एक प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ जहां पर एक ब्रेकडाउन करवाया गया। ब्रेकडाउन के बाद मार्केट को थोड़ी देर वेट करवाया गया, पुट बायर्स की एंट्री करवाई गई एंड देन अगेन मार्केट को रिवर्स कर दिया गया। आप यहां पर एंट्री तो कर ही नहीं पाए, लेकिन आपको यह भी नहीं समझ आया कि ऐसा हुआ क्यों। लेकिन एक चीज तो आप समझते हैं कि कोई बड़ा ऑपरेटर है या फिर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो सालों से रिटेलर को फंसा रहा है। रिटेलर सालों से इसलिए ट्रैप हो रहे हैं क्योंकि वो सालों से वही चीजें करते हुए आ रहे हैं जो ये लोग चाहते हैं कि आप करें। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें बताने जा रहा हूं जो अगर आप करना बंद कर दें तो आप कभी भी ऐसे मूव्स में ट्रैप नहीं होने वाले, बल्कि ऐसे मूव्स को आप कैप्चर भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, कैंडलस्टिक्स कभी भी काम नहीं करते हैं। आज इसका लॉजिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो आपकी आंखें और दिमाग दोनों को खोलकर रख देगा। दूसरी चीज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस उस तरीके से काम ही नहीं करते जिस तरीके से आप सोचते हो कि वो काम करते हैं। और तीसरी चीज, मार्केट में कोई कंफर्मेशंस नहीं होती, आप कंफर्मेशंस का वेट करते रह जाते हो और ऑपरेटर वहां पर पैसा बना देता है। आज जो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं, जब मैंने वो इंस्टीट्यूशनल लेवल की बाइंग सीखकर खुद फॉलो करी, तो ये ट्रेड मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो मैंने 18 तारीख की सितंबर को एग्जीक्यूट किया था। इसमें एवरेज प्राइस जो है वो आप देखो 25,500 का है, लेकिन लास्ट ट्रेडेड प्राइस अभी 26,345 चल रहा है। लगभग 800 से ज्यादा पॉइंट निफ्टी फ्यूचर्स में कैप्चर्ड है। सिर्फ 1.5 लाख का कैपिटल डिप्लॉयड है और उसमें अराउंड 30% से ज्यादा का रिटर्न है। सेम वो चीज फॉलो करके जो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप इस वीडियो को अगर पूरे टेंशन से देखते हैं तो ये चीजें आप भी कर सकते हैं और अगली बार ट्रैप होने से बचने के साथ साथ इन चीजों में बड़े मूव्स कैप्चर भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखो, अगर आपको बड़े प्लेयर की तरह ट्रेड करना है ना, यानी कि अगर इंस्टीट्यूशंस की तरह ट्रेड करना है, तो आपको वो चीजें करनी छोड़नी पड़ेगी जो रिटेलर कर रहा है। और रिटेलर कौन सी चीजें कर रहा है? जो रिटेलर से करवाई जाती हैं। आपके पास कोई डेटा आया, क्या आपने कभी सोचने की कोशिश करी कि वो मेरे तक आया या मेरे तक भेजा गया? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं वीडियो स्टार्ट करने से भी पहले। अगर आपको प्यास लगी है तो क्या आप कुएं के पास जाओगे? ये आप हो, ये कुआं है, या कुआं आपके पास आता है? जो चीज आपने खुद से नहीं सीखी, जो चीज आपने खुद से नहीं ढूंढी, बल्कि जो चीज आपके पास इजी तरीके से आ गई, क्या वो चीज सच में काम करती होगी? लेट्स फाइंड आउट। इजी तरीके से आपके साथ क्या आया? सबसे पहले कैंडलस्टिक्स। जब भी एक ट्रेडर स्टार्ट करता है अपनी ट्रेडिंग जर्नी तो सबसे पहले क्या पढ़ता है? कैंडलस्टिक्स। वो पढ़ता है कैंडलस्टिक्स। हैमर पढ़ेगा कि सर ऐसी कैंडल बनी तो हैमर है, नीचे की बनी तो या तो इन्वर्टेड कैमर है या शूटिंग स्टार है, यानी कि इसके बाद मार्केट गिरता है। इसके बाद क्या होता है सर, अगर छोटी कैंडल है ग्रीन, बड़ी अगर लाल बन गई तो इसको बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग, इसके ऑपोजिट हो जाता है बुलिश एनगल्फिंग। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स आप पढ़ते हो। बट आप मुझे बताओ, आप सालों से ट्रेडिंग आप भी कर रहे हो, आपने इतने सारे चार्ट देख दिए, कितनी बार कैंडलस्टिक्स ने आपको प्रॉफिट दिया? कितनी बार ये आपके लाइव मार्केट में काम आए? एक लाइव एग्जांपल ही देख लेते हैं। इस वाला दिन देखो, यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया। चलो मैं मानता हूं आपने यहां पर भी एंट्री नहीं करी, बट अब देखो एक रिटेलर का माइंडसेट क्या होता है। देखो मार्केट यहां पर से एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, ठीक है। सबसे पहले रिटेलर क्या बनाएगा? सबसे पहले रिटेलर एक ट्रेंड लाइन बनाएगा, क्योंकि वो सबसे आसान काम है। और आसान काम स्टॉक मार्केट में आप आसान तरीके से पैसा नहीं कमा सकते, ध्यान रखना। आपको मुश्किल चीजें करनी पड़ेगी, आपको बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। किस तरीके से, आगे बातचीत करते हैं। पहले इसको देखो, यहां पर एक पैटर्न बनाया गया जिसको बोलते हैं राइजिंग वेज। दिख रहा है आपको? बल्कि 15 मिनट की कैंडलस्टिक्स पे ये पैटर्न बना है। राइजिंग वेज पैटर्न यहां पर बनाया गया 15 मिनट की कैंडलस्टिक्स पे। राइजिंग वेज अगर आपने बुक में पढ़ा हो तो बोलते हैं कि अगर राइजिंग वेज बनता है, मार्केट अगर ऐसे से ऊपर जाता है तो धड़ाम से ब्रेकडाउन आता है और नीचे की साइड पैसा बनता है। यही पढ़ा है आपने बुक्स में, हमने भी यही पढ़ा है। अब यहां पर राइजिंग वेज के अंदर देखो कैंडलस्टिक्स कैसी है, शूटिंग स्टार। बियरिश कैंडलस्टिक है, यानी कि आपको कंफर्मेशन मिल रहे हैं। अंदर ही अंदर आपको कैंडलस्टिक्स कैसे ढकोसला करती है, देखो ये भी है, ये भी बियरिश कैंडल है। अब उसके बाद जब ब्रेकडाउन आया, देखो 15, 30, 45, 60, उसके बाद 15, यानी कि लगभग सवा घंटे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर था। सवा घंटे के बाद एक ब्रेकडाउन आता है, यानी कि एक बड़ा ब्रेकडाउन आता है, और वो भी कैंडलस्टिक्स कैसी है, बियरिश एनगल्फिंग। कितने सारे आपको देखो कंफर्मेशंस और कैंडलस्टिक्स दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहले राइजिंग वेज, उसके बाद शूटिंग स्टार, फिर अगेन उसके अंदर शूटिंग स्टार, फिर बियरिश एनगल्फिंग से ब्रेकडाउन। रिटेलर सबसे आसान चीज क्या करेगा, यहां पर एक पुट बाई कर देगा।
अमेजिंग यार, अमेजिंग प्लान। उसके बाद क्या हुआ, जैसी पुट बाई करी एक बड़ी लाल कैंडल बन गई। रिटेलर ने बोला आज तो मजे आने ही वाले, मार्केट में क्रैश आएगा। मार्केट में थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट दिखाया गया कैंडलस्टिक्स दिखाने के बाद, और फिर से एक और पैटर्न बना दिया गया। जब मार्केट, आपने भी पढ़ा है हमने भी पढ़ा है, जब मार्केट जैसे मान लो ऊपर जाता है और फिर ऐसा बनाता है तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, यानी कि दोबारा से ब्रेकआउट आता है। फिर नीचे के लिए भी क्या होता है, जब मार्केट गिरता है और ऐसे धीरे धीरे चढ़ता है तो दोबारा से ब्रेकआउट करता है, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल। देखो दोबारा से एक पैटर्न बना दिया गया, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल। अब हुआ क्या, यहाँ पे शूटिंग स्टार थी, यहाँ पे बियरिश कैंडल थी, पुट में एंट्रीज हो गई सारे रिटेलर्स की, यहाँ पर फिर पैसा दिखने लगा, फिर एक और पैटर्न बनाया गया। लेकिन हुआ क्या, मार्केट हो गया सर रिवर्स। मार्केट रिवर्स हो गया। सारे कैंडलस्टिक्स देखने के बाद, सारे पैटर्न्स फॉलो करने के बाद, ठीक जगह पे एंट्री लेने के बाद आप इस दिन लॉस में हो। इससे बुरी दशा क्या हो सकती है। बट मेरी भी ये दशा थी, जब मैंने अपने ऐसे लॉसेस किए ना तो तब मैं इन चीजों से सीखा। अब देखो ऐसा क्यों हुआ कि कैंडलस्टिक्स काम नहीं आई, क्योंकि वो पढ़ेंगे हम सेकंड टॉपिक में, जो कि है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और बल्कि मैं कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बोलता हूं, बल्कि मैं बोलता हूं लेवल्स। आपके दिमाग में पहली चीज तो क्या डाली गई कि गलत करो आप, वो है कैंडलस्टिक्स, कि कैंडलस्टिक्स पे जरूर पढ़ना है। कैंडलस्टिक्स, मैंने आज तक अपनी लाइफ में कैंडलस्टिक्स पे ट्रेड ही नहीं किया है जिससे मुझे पैसा बनाओ। मेरा कोई ऐसा ट्रेड ही नहीं था। बड़े से बड़े ट्रेड मैंने लिए, 800 से 1000 पॉइंट कैप्चर किए हैं, बट कभी भी कैंडलस्टिक्स देख करके नहीं किए। काम ही नहीं आते हैं सर। तो जो चीज मेरे लिए काम नहीं आती मैं झूठ बोल के आप तक क्यों रखूं। इसीलिए मेरा कोई कैंडलस्टिक्स कोर्स है ही नहीं, कोई वीडियो भी नहीं है, क्योंकि जो चीज काम ही नहीं आती वो आपको सिखा के करूंगा क्या। अब देखो हुआ क्या, यहां पर आप बोलोगे कि चल अच्छा सर मैं ना इसलिए कैंडलस्टिक्स पे यहां पर काम नहीं किया, क्योंकि देखो कैंडलस्टिक्स ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही काम करती है। कुछ लोगों का ये लॉजिक होगा। आई एक्सेप्ट योर लॉजिक, मैं आपके लॉजिक को डिफाइन नहीं करना चाहता, बट आप मुझे एक चीज बता दो कि यहां पर कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है कि मार्केट यहां से इतना दौड़ गया। पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही क्लियर करते हैं। सपोर्ट का मतलब क्या होता है आप समझना, जिनको नहीं पता बहुत बेसिक से समझाता हूं। मार्केट क्या करता है, एक लेवल है मान लो जो डिमांड का जोन है, डिमांड जोन बोलो आप इसको। डिमांड जोन क्या होती है कि यहां पर जब मार्केट आता है तो मार्केट यहां पर बायर्स रहते हैं, डिमांड है यहां पर खरीदने वालों की। तो मार्केट क्या किया, मान लो इधर से आया, यहां पर आया और यहां पर डिमांड बढ़ गई और यहां पर मार्केट में बाइंग आ गई। लेकिन डिमांड जोन कब होगा, सपोर्ट कब बनेगा, जब उस जोन से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर निकला हो, वो ही एक सही डिमांड जोन और सही सपोर्ट होगा। अब मार्केट कहीं से गया, उसको ब्रेक करके फिर ऊपर नीचे कर रहा है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। फिर आपने क्या पढ़ा है कि मार्केट किसी लेवल से ऊपर जाता है तो वो सपोर्ट है। बट आप देखो ना, लेवल भी तो बनाए जा सकते हैं, क्या चीज नहीं मैनिपुलेट होती है मार्केट में। अब लेवल कैसे बनाते हैं, देखो बड़ा प्लेयर कैसे सोच रहा है। आप क्या सोच रहे थे पहले कि कैंडलस्टिक्स काम करती है, बड़ा प्लेयर सोचता है कैंडलस्टिक तो हम बनाते हैं। आप सोचते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है, बड़ा बोलता है लेवल तो हम बनाते हैं। अब देखो ये लेवल कैसे बनाते हैं, इनको लेवल बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए लिक्विडिटी। एक वर्ड अपनी डिक्शनरी में लिख लो, लिक्विडिटी। व्हाट इज लिक्विडिटी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले ये एग्जांपल देखो, जब मार्केट यहां से ऊपर गया तो आप बोलोगे सर यहां पे सपोर्ट था ना इसलिए मार्केट यहां से ऊपर गया। अरे सर सपोर्ट वो है जहां से मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाए, यहां पे से तो मार्केट थका हारा जा रहा है ऊपर, ये सपोर्ट नहीं है। हाँ, अब आप इस लेवल को सपोर्ट अगर बोलोगे तो मैं थोड़ी सी आपकी रिस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि यहां से तो मार्केट बहुत ऊपर गया है। आप देखो इस लेवल को सपोर्ट बोल सकते हैं। लेकिन अगेन ये कोई लेवल ऐसे रैंडमली सपोर्ट कैसे बना दिया गया, इस लेवल पे ऐसे रैंडम बाइंग कैसे हो रही है, इसको समझते हैं। देखो दिक्कत पता क्या है, आप लोग सोचते हो कि मार्केट में कोई पर्टिकुलर लेवल होगा, जिस लेवल पे मार्केट आएगा तो हम बाई करेंगे। बड़ा प्लेयर ऐसे सोचता ही नहीं है, उसको है जहां पर मुझे माल मिल गया बेचने के लिए या फिर खरीदने के लिए, मैं वो लेवल बना दूंगा। देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम लोग कर रहे हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग हमेशा दो लोगों के बीच ही होती है, यानी कि एक बायर और एक सेलर। अगर सेलर के पास बायर नहीं है तो देयर विल बी नो ट्रेड, अगर बायर के पास सेलर नहीं है अगेन देयर विल बी नो ट्रेड। तो यानी कि अगर मुझे कॉल साइड बड़ा पैसा कमाना है तो मुझे पुट साइड लोगों की एंट्री करवानी पड़ेगी। जीरो सम गेम है, शुरू में भी बोला बायर सेलर होंगे तभी एंट्री होगी। अब धीरे धीरे देखो कॉन्सेप्ट समझ आने लगेगा। यहां पर जब ये पैटर्न बनाया गया फ्यूचर देखने के बाद कि हम क्या कर रहे हैं भाई, हमें आज मार्केट कॉल साइड लेके जाना है, बट यार अपने पास लिक्विडिटी नहीं है। अब लिक्विडिटी क्या होती है, एक एग्जांपल से समझ लो। पहले एक बड़ी मछली है, ठीक है, इस मछली को थोड़ा गुस्सैल बना देता हूं।
ये एक बड़ी मछली है, ये क्या करेगी, वेट कर रही है क्योंकि इसकी भूख ज्यादा है। एक दो मछली को खाएगी तो बाकी मछली समझ जाएंगी कि इस एरिया में नहीं आना है। तो ये क्या करेंगे, समुद्र में किसी जगह पर आटा डालना शुरू करेंगे। मछली आटा खाती है, बहुत सारा आटा डालेंगे, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस डालेंगे आटे के। अब छोटी छोटी मछली आएंगी, छोटी छोटी मछली आएंगी, छोटी छोटी मछली आएंगी, छोटी छोटी मछली आएंगी और आटा खाएंगी। जब ये बहुत सारी मछलियां जमा हो जाएंगी, एक्यूमुलेट हो जाएंगी, तो ये मछली आएगी, इनको खाएगी और वापस अपनी डायरेक्शन में चली जाएगी। एग्जाम्पल समझ आ गया, स्टोरी समझ आ गई। अब देखो लाइव मार्केट में कैसे होता है। देखो यहां पर क्या हुआ, एक पैटर्न बनाया गया, राइजिंग वेज, जो किताबों में भी पढ़ा आपने। अब किताब तो झूठ नहीं बोल सकती ना, तो आपने बोला भाई राइजिंग वेज के बाद मार्केट गिरता है। फिर यहां पर कंफर्मेशंस भी आ रही हैं, देखो छोटी छोटी शूटिंग स्टार्स बन रहे हैं, फिर बियरिश एनगल्फिंग है। तो हो क्या रहा है, आटा डाला जा रहा है, आपके लिए आटा डाला जाता है। अब होगा क्या, जब आटा डाला तो यहां पर मार्केट में एंट्री हो गई छोटी मछलियों की, यहां पर हो गई, कुछ मछलियों की इस वाले ब्रेकडाउन पे भी हो गई। अब मेन मछलियों की क्या हुई, जब ये फॉलो थ्रू भी आ गया, ये देखो फॉलो थ्रू भी है ना, यहां पर फॉलो थ्रू कैंडल है, तो यहां पर भी कुछ मछलियों की एंट्री हो गई, तो बहुत सारी मछलियां आ गई। मछलियां यानी कि सेल ऑर्डर्स मिल गए। अब अगर कोई सेल कर रहा है तो कोई बाई तो कर ही रहा होगा भाई। अगर कोई सेलर है तो वो बेच किसको रहा है, खरीदने वाला कौन है, सेल करने वाले रिटेलर्स हैं, और खरीदने वाले आप जानते हैं FIIs हैं और प्रोज हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनके सारे सेल ऑर्डर्स एक्यूमुलेट कर लिए, और इसी को बोलते हैं एक्यूमुलेशन जोन। तभी मैं लेवल्स में सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बोलता हूं, ये जोन्स हैं। और देखो हुआ क्या, सेल ऑर्डर्स पड़े, यहां पर इन्होंने बाई कर लिया, बाई कर लिया, जितने पड़ रहे थे ये सब बाई कर रहे थे, क्योंकि इन्हें पता था कि हमें क्या करना है आगे। अब जैसे ही सेल ऑर्डर सारे फिनिश हो गए, यहां पर डिमांड इंक्रीज हो गई। देखो बड़ा प्लेयर ना इसी तरीके से साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करता है आपको, वो चार्ट मैनिपुलेट नहीं कर रहा, वो आपकी साइकोलॉजी मैनिपुलेट कर रहा है। देखो दोबारा से समझाऊं, सेल ऑर्डर पड़ा, यहां पर क्या हुआ, सेल ऑर्डर पड़ा, यहां पर क्या हुआ, सेल ऑर्डर पड़ा, और यहां पर भी सेल ऑर्डर्स पड़े, बट इन सबको खरीद कौन रहा है, बड़ा बायर। अब होता क्या है, मार्केट सप्लाई और डिमांड पे काम करता है, सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट। अगर सप्लाई कम होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, सप्लाई ज्यादा होगी तो मार्केट नीचे जाएगा। और इजी कर देता हूं कि मार्केट में डिमांड होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, डिमांड कम होगी तो मार्केट नीचे जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज कर दी गई, क्योंकि सेलर्स के सारे ऑर्डर यहीं पर खा दिए गए, एक ही लेवल पे नीचे भी नहीं आने दिया। जब इतनी जल्दी मार्केट में सेल ऑर्डर्स ध्वस्त हो गए, इतनी जल्दी में मार्केट में बाइंग हो गई, इसका मतलब मार्केट को लगेगा डिमांड हाई है, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, यहां पर डिमांड और हाई है, थोड़ा और ऊपर चलते हैं, यहां पर डिमांड और हाई है, जिसकी वजह से उस लेवल से मार्केट रैली मार देता है बिकॉज ऑफ हायर डिमांड। दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट। दो चीजें आपको बता दी कि मार्केट में पहले तो कैंडलस्टिक्स वर्क ही नहीं करती है क्योंकि वो आटा डाला जा रहा है आपके लिए। दूसरी चीज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो लेवल्स तो वो कहीं पर भी बना देंगे, जहां पर उनको लगेगा आज पैसा डालना है वहीं पर आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा। आप पहले से बता दो ना मुझे, अब ऑल टाइम हाई पे लोग क्यों नहीं बता पा रहे कि रेजिस्टेंस कहां है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो लोग फिर फंस गए हैं। तो ये कैसा सेटअप है कि जिसमें लोग थोड़े से फंस गए हैं। सेटअप तो ऐसा होना चाहिए कि आपको पहले से पता चल जाए कि चीजें क्या होने वाली है, एटलीस्ट आपको एक्सपेक्टेशन हो। अब यहां पर ऑल टाइम हाई पे किसी को पता ही नहीं है कि रेजिस्टेंस कहां पे बनेगा। वो रेजिस्टेंस कौन बनाएगा, जब बड़ा प्लेयर अगेन आपके बाई ऑर्डर्स खाना शुरू करेगा छोटी सी जगह पे, छोटी सी जगह पे जब वो बड़ी सेलिंग करना शुरू करे तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा और मार्केट वहां से फॉल हो जाएगा। तीसरी चीज आते हैं कंफर्मेशंस। सबसे बड़ी कंफर्मेशन है एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग की, कि आपको मार्केट वेट ही नहीं करवाता है। देखो रिटेलर के साथ क्या धोखाधड़ी होती है, यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आपको वेट करवाया गया, राइजिंग वेज बना, ब्रेकडाउन हुआ, तो ये ब्रेकडाउन देखो कैसा है, अगर ये ब्रेकडाउन ऐसा हो तो रिटेलर घुसेगा ही नहीं। इतनी बड़ी कैंडल पे रिटेलर डर जाता है, रिटेलर को लगता है नहीं मैं थोड़ा वेट करूंगा, मार्केट रिट्रेस करेगा, देन आई एम गोइंग टू मेक अ प्रॉपर एंट्री। यही सीखा है ना हमने देखो एक तो कंफर्मेशंस पे ट्रेड लेना सीखा है, और वो कंफर्मेशंस क्या है, ये कंफर्मेशन है कि चलो टाइम मिल गया लेट्स गो। दूसरी कंफर्मेशन, यहां पर भी छोटा कैंडल है, इतना बड़ा नहीं है, तो यहां पर भी कुछ लोग घुसे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट वेट कर रहा है टूटने से पहले
कि यार मैं तब टूटूंगा, पहले आप लोग आ जाओ ना, मैं जा तो नीचे ही रहा हूं, नीचे की साइड ही है हमारी गाड़ी, आप एक काम करो एंट्री ले लो अभी भी। ध्यान देना, जब ओरिजिनल मूव आएगा तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। अब देखो यहां पर कोई आपको मिल रहा है, यहां पर कौन सा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ है और उसके बाद आपको कंफर्मेशन पे एंट्री मिलने का टाइम मिला है? कोई कंफर्मेशन है ही नहीं। एंड एक्चुअली द बेस्ट ट्रेड्स that you will put into the stock market and in your system are those where you will find no confirmations। यानी कि अगर आपको बोलूं कि बिना किसी कंफर्मेशन के जो आप ट्रेड्स लोगे वो आपके बेस्ट ट्रेड्स होंगे, तो आप बोलोगे आप गलत बोल रहे हो क्योंकि आपने पढ़ाई अब तक ये है। बट अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, मार्केट में कैंडलस्टिक्स डोंट वर्क, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बना दिए जाते हैं, दे डोंट वर्क। और तीसरी चीज, जहां कंफर्मेशंस पे एंट्री हो रही है ना, वो एंट्री एक ट्रैप है। और देखो यहां पर कितना टाइम मिला है एंट्री करने का। तो जहां पर टाइम मिल रहा है आपको मार्केट के फॉल्स और राइज से पहले, देखो यहां पर भी राइज से पहले बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये एक ट्रैप है। और देखो मैं आपको एक ट्रेड अपना बताऊं, आप बोलोगे यार चलो ठीक है ये चीजें बढ़िया है, मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूं, बोलोगे बिना कंफर्मेशन के एंट्री कैसे हो जाती है। देखो ये ट्रेड है, दिस इज 18th, ये 18वां दिन है जिस दिन मार्केट ऐसे ऐसे करके देखो नीचे की साइड कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स डाली हैं। और इस कैंडल की यहां पर हर किसी को क्या लगेगा, अगेन देखो पैटर्न बन रहा है। यहां पर क्या पैटर्न है, इसको बोलते हैं अगेन इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल, IFP, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल। लेकिन इस जगह पे जब मार्केट ये है ना, यहां पे मैंने फ्यूचर्स बाई किया है। अब आप बोलोगे सर क्या बेवकूफ हो आप, इस नीचे लेवल पे क्यों बाई किया है? और बल्कि ये मैंने फ्यूचर्स बाई तुक्के में नहीं किया है, इस पे एक दिन पहले, कुछ दिन पहले 17 को आई थिंक, एक ही दिन पहले एक मार्केट एनालिसिस भी डाला है कि इसके बाद मार्केट बुलिश होने वाला है। तो देखो सीधी सी बात है, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। अगर मार्केट को बहुत ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, बिना सेलर को फंसाए नहीं जा सकता। सेलर फंसे, मार्केट ने गैप अप मार दिया। और इस गैप अप पे भी मैंने एक रील डाली थी अपनी। मार्केट एनालिसिस तो हम डेली करते हैं, अपने टेलीग्राम पे करते हैं कम्युनिटी मेंबर्स के लिए और यूट्यूब मेंबरशिप पे। अगर आपको डेली मार्केट एनालिसिस देखने 30-40 मिनट के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फर्स्ट लिंक टेलीग्राम कम्युनिटी का है और सेकंड लिंक यूट्यूब मेंबरशिप का है। इन दोनों पे जाकर के आप हमारे मार्केट एनालिसिस देख सकते हो। टेलीग्राम पे आपको लाइव अपडेट्स भी मिल जाते हैं और यूट्यूब पे बड़े लॉन्ग वीडियोस एजुकेशनल, जो मैं नॉर्मली पोस्ट नहीं करता हूं, स्पेशली यहां के लिए बनाता हूं, वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो दोनों में से आप चूज कर सकते हैं अगर आपको डेली के एनालिसिस देखने। बट ये जो मैंने एनालिसिस डाला था, मैंने अपने मेंबर्स को बताया था कि आई एम गोइंग टू सी अ गुड बुलिश मूव इनटू द मार्केट्स इन द कमिंग डेज। डेट्स भी बता दी थी, 18, 19, 20, 21, 22 को सैटरडे संडे होगा और 23 को, ये 4 डेट्स आप जाना, इस पे एनालिसिस देख लेना 17 तारीख का, कि मैंने क्या बोला था। और जो मैंने बोला है वो मैंने एग्जीक्यूशन भी किया है। देखो मैं कभी भी अपनी ट्रेडिंग एंट्रीज नहीं बताता हूं, बट मैं आपको पूरा प्लान बता दूंगा। अब आपका माइंडसेट आप किस तरीके से करते हो, अगर आप समझ पा रहे हो मुझे तो आप कर लोगे। तो आप देखना, मैं हमेशा बड़े प्लेयर की तरह ही सोच रखने की कोशिश करता हूं। भले मेरे पास कैपिटल उतनी बड़ी नहीं है, बट माइंडसेट तो मैं रख सकता हूं ना, आप भी रख सकते हो। माइंडसेट पे कोई रोक टोक नहीं है, पैसे पे ही तो है रोक टोक। और पैसा तो हम कभी भी बना लेंगे, पैसा हम कभी भी कैपिटल डाल देंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप छोटी कैपिटल में पैसा बना रहे हो और आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, बड़ी कैपिटल कभी भी इन्फ्यूज कर सकता है। यहां पे आप देखो 18 तारीख की मेरी एंट्री है, मेरे को बाइंग प्राइस मिला था फ्यूचर्स में, एवरेज प्राइस 25,500 का। उसके अगले दिन आप देखो मार्केट ने गैप अप मारा है। बट मेरा विजन सिर्फ एक गैप अप का नहीं है, क्योंकि मुझे लिक्विडिटी और चाहिए। मैं भी ढूंढ रहा हूं कि मार्केट आज गैप अप मारने के बाद दोबारा नीचे आ जाए, ताकि लोगों को लगे अब तो नीचे जाने वाला है। फिर से लिक्विडिटी मिल गई मुझे, जहां से अगेन मार्केट की रैली स्टार्ट हो गई। तो ये बड़े मूव्स जो आप इस दिन देख रहे हो ना, इस दिन, ये पहले 2 दिन पहले ही प्लान्ड है और इसमें कोई कंफर्मेशंस का वेट नहीं किया गया, क्योंकि जब मार्केट निकला तो कोई कंफर्मेशन आई नहीं। यानी कि अगर आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल की बाइंग करनी है तो बिना कंफर्मेशन के या कंफर्मेशन से पहले ही आपको सेटअप बना के बैठे रहना पड़ेगा। शेर जो होता है ना, वो पहले से बैठ जाता है, शिकार आएगा तो वो अपना शिकार उस जगह पे पकड़ लेगा, बट वो बैठा पहले से रहता है। हम भी पहले से ही बैठे थे कि अगर इस तरीके का एंट्री बनेगा, कुछ हमारे रूल्स हैं, अगर वो बने तो मैंने एंट्री ली। मार्केट ने गैप अप किया, मुझे अच्छा खासा पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा था। आई थिंक इस दिन मेरा 8,000 का प्रॉफिट था, लेकिन जो आते आते मेरा 3-4 हजार हो गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रॉफिट के लिए नहीं बैठा हूं सिर्फ 4,000 रुपए के लिए, मैं और बड़े मूव के लिए बैठा हूं। अगेन मार्केट ने यहां से एक बड़ी एंट्री दी और यहां पर मुझे 20,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। आई थिंक ये फ्राइडे है, इस दिन सेंसेक्स में बहुत बड़ी गेम हुई थी।
और यहां पर आप अगर देखो तो यहां पर 20,000 रुपए के प्रॉफिट से मेरा 6,000 रुपए कट चुका था और बचा 14,000 था सिर्फ 15 मिनट के अंदर। मार्केट ने 200 पॉइंट का फॉल दे दिया था। अगर मैं नंबर सही हूं तो आप देख सकते हो 200 पॉइंट के आसपास का मार्केट ने फॉल दिया सिर्फ 15 मिनट में। बट मैंने यहां पर भी एग्जिट नहीं किया क्योंकि मेरा व्यू बड़ा है। यहां पे से अगेन मार्केट ने रिकवरी दे दी। लिक्विडिटी मिल रही है ना, धीरे धीरे लिक्विडिटी लानी जरूरी है। आप देखो कैसे फंसाया जा रहा है। फिर 2-3 दिन यहां पर साइडवेज कर दिया गया, बट मैं तो होल्ड करूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, मेरा थीटा टिका ही नहीं है, मैं तो फ्यूचर पे बैठा हूं, मुझे निकलने की जरूरत ही नहीं है। अगेन यहाँ पे साइडवेज है, लोग चिल्ला रहे हैं कि हमारा लॉस है, साइडवेज मार्केट में ये हो रहा है, मार्केट टफ हो गया है। हम आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा चूज किया है कि अगर मार्केट साइडवेज भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होगी जब मार्केट हमारे अगेंस्ट चलना शुरू होगा, सिंपल। अब यहां पर क्या है, अगेन मार्केट ने साइडवेज के बाद फिर मार्केट एनालिसिस में मैंने दिया था कि जब भी मार्केट साइडवेज है तो अगेन ट्रेंडिंग देख सकते हैं, आप देख लेना, सारे मार्केट एनालिसिस डेली के हैं। तो मार्केट ने अगेन एक बढ़िया रैली दी। यहां टॉप पे 850 से 900 पॉइंट है मेरे पास, अभी भी मार्केट टॉप पे ही चल रहा है। आई डोंट नो मैं कब तक होल्ड कर सकूंगा, लेकिन मैं हमेशा बड़ी पिक्चर रखता हूं। मैं छोटे मोटे मूव्स में नहीं निकलता हूं, ना छोटे मूव के लिए घुसता हूं और ना छोटे मोटे ऐसे ट्रैप्स में फंस के निकल जाता हूं। आप देखना दोनों में, आप डिफरेंस देखो, 25,500 की एंट्री है और 26,345 की अभी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, अराउंड 845 प्लस पॉइंट्स निफ्टी फ्यूचर्स में। और ये सिर्फ मोमेंटम जो मिला है 10 दिन में मिला है। तो इसीलिए मैं महीने में सिर्फ 1 से 2 ट्रेड ही करता हूं, पोजिशनल जो बांटता हूं। लेकिन ऐसी जगह पे हैं जहां पे मोमेंटम बहुत ज्यादा कंफर्मेशंस हैं और बड़ी ट्रेडिंग ऐसे ही होती है। अगर आप बड़े लेवल पे ट्रेडिंग करना चाहते हो, अब ये कैपिटल भले ही आप 1.5 लाख रुपए डिप्लॉयड है, ज्यादा बड़ी कैपिटल नहीं है, बट अगर मैं सेम सेटअप फॉलो करता हूं तो मैं कैपिटल में अगर 1 जीरो लगा दूं तो प्रॉफिट में भी 1 जीरो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। मेरा माइंडसेट तो वही है ना, मुझे पैसे से कुछ ऊपर नीचे लेना देना ही नहीं है। मैं पैसे को नहीं देखता हूं, मैं अपने चार्ट से देख रहा हूं, अपना प्राइस एक्शन देख रहा हूं और अपनी टाइम साइकिल्स देख रहा हूं कि मेरा लॉस किस में हो सकता है। मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहता, इसको हटा दो, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं द होल्डिंग कैपेसिटी। और ये कब होगी आपके पास, जिसका दिमाग मजबूत होगा, जिसका माइंडसेट ऐसा होगा ना, यार आप देखो ना 200 पॉइंट की कैंडल नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, क्या मैं नहीं झेल रहा हूँ ये चीजें? बट वो कैसे? क्योंकि इंस्टीट्यूशनल लेवल की बाइंग है, बड़ा विजन क्लियर है, मार्केट एनालिसिस करके मेंबर्स को भी बता दिया कि बड़ा विजन रखना इस टाइम, छोटे ट्रैप्स में मत फंसना क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। ये पहले से बोले हैं, ये वर्ड्स हैं उसमें, आप देख लेना जा करके। और खुद भी ट्रेड बनाया और 800 के पॉइंट के आसपास अभी मेरे पास चल रहे हैं। तो मैंने 3 चीजें नहीं करी जो आपको सिखाई। मैं कैंडलस्टिक्स पे ट्रेड नहीं लेता हूं। कितनी कैंडलस्टिक्स बनी जो मुझे निकाल देती अब तक, और कितनी कैंडलस्टिक्स मुझे एंट्री दिला रही है? एक भी नहीं। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं देखता ही नहीं हूं, चार्ट पे कुछ है ही नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस है ही नहीं, ना कोई लेवल बताता हूं। इंट्राडे के जरूर लेवल बताता हूं, लेकिन स्विंग और पोजिशनल में कोई लेवल होता ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है। और कंफर्मेशन, अब जहां पे मैंने एंट्री ली वहां पे कंफर्मेशन तो बियरिश है, तो मैं एंट्री नहीं ले पाता। 800 पॉइंट का लॉस हो जाता अगर कंफर्मेशन पे एंट्री लेता, जितना मैं झेल भी नहीं पाता। 30% का लॉस मैं कैसे झेलूं अपनी कैपिटल पे? तो दिस इज द राइट थिंग जो मैं आप तक रख रहा हूं, और आप इन चीजों को फॉलो करो। इसीलिए मैं कभी भी कैंडलस्टिक्स पे वीडियो नहीं बनाया हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए तो काम करती है नहीं, हो सकता है आपके लिए भी ना करे। सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे लिए नहीं काम करता, हो सकता है आपके लिए ना करे। और कंफर्मेशंस मैं खुद कभी यूज नहीं करता हूं, तो आपको भी क्यों बताऊं। ये 3 चीजें अगर आप फॉलो करते हो ना, तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। एंड आई एम गोइंग टू कमिट दिस। आप इस चीज को अगर फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। प्रॉफिट और लॉस दूर की बात है, माइंडसेट ऐसा हो जाएगा ना आपका कि ओके, मैं मार्केट को समझने लग गया। बाकी डेली हम मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आप उसका पार्टिसिपेट भी, उसमें पार्ट लेना चाहते हैं, तो टेलीग्राम कम्युनिटी और यूट्यूब मेंबरशिप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों मिल जाएंगे। टोटली अप टू यू। अगर आप खुद से सीखते हैं तो भी वेल एंड गुड, नहीं सीख पा रहे हैं, हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो भी वेल एंड गुड, देयर आर नो इश्यूज अबाउट दैट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट्स में अपने सवाल पूछ सकते हो, और चैनल अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो सब्सक्राइब पे हल्का सा क्लिक कर देना, वो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।